वेद दुनिया के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेद ही हिंदू धर्म के सर्वोच्च और सर्वोपरि धर्म ग्रंथ हैं। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ है ज्ञान। वस्तुत ज्ञान वह प्रकाश है जो मनुष्य मन के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। वेदों को इतिहास का ऐसा स्रोत कहा गया है जो पौराणिक ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। वेद शब्द संस्कृत के विद शब्द से निर्मित है, अर्थात इस एकमात्र शब्द में ही सभी प्रकार का ज्ञान समाहित है। प्राचीन भारतीय ऋषि जिन्हें मंत्रदृष्ट कहा गया है, उन्हें मंत्रों के गूढ़ रहस्यों को ज्ञान कर, समझकर, मनन कर, उनकी अनुभूति कर उस ज्ञान को जिन ग्रंथों में संकलित कर संसार के समक्ष प्रस्तुत किया, वो प्राचीन ग्रंथ वेद कहलाए। एक ऐसी भी मान्यता है कि इनके मंत्रों को परमेश्वर ने प्राचीन ऋषियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। इस जगत, इस जीवन एवं परमपिता परमेश्वर, इन सभी का वास्तविक ज्ञान वेद है। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल साधना पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। वेदों के 4 प्रकार है। पहला है अथर्ववेद। अथर्ववेद चारों वेदों में से अंतिम है। इस वेद का प्राचीन जो हस्तलिपियों के आरंभ में भी लिखा मिला है। इस शब्द में अथर्वन और अंगिरस 2 प्राचीन ऋषिकुलों के नाम समाविष्ट हैं। इससे कुछ पंडितों का मत है कि इनमें से पहला शब्द अथर्वन पवित्र दैवी मंत्रों से संबंध रखता है और दूसरा टोना टोटका आदि मोहन मंत्रों से। बहुत दिनों तक वेदों के संबंध में केवल त्रयी शब्द का उपयोग होता रहा और चारों वेदों की एक साथ गणना बहुत पीछे हुई, जिससे विद्वानों का अनुमान है कि अथर्ववेद को अन्य वेदों की अपेक्षा कम पवित्र माना गया। धर्मसूत्रों और स्मृतियों में स्पष्टत उसका उल्लेख अनादर से किया गया है। आपस्तंभ धर्मसूत्र और विष्णु स्मृति दोनों ही इसकी उपेक्षा करती है और विष्णु स्मृति में तो अथर्ववेद के मारक मंत्रों के प्रयोक्ताओं को 7 हत्यारों में गिना गया है। अथर्ववेद के 2 पाठों शौनक और पैप्पलद में संचरित हुए लगभग सभी स्तोत्र ऋग्वेद के स्तोत्रों के छदों में रचित हैं। दोनों वेदों में इसके अतिरिक्त अन्य कोई समानता नहीं है। अथर्ववेद दैनिक जीवन से जुड़े तांत्रिक धार्मिक सरोकारों को व्यक्त करता है। इसका स्वर ऋग्वेद के उस अधिक पुरोहिती स्वर से भिन्न है जो महान देवों को महिमामंडित करता है और सोम के प्रभाव में कवियों की उत्प्रेरित दृष्टि का वर्णन करता है। यज्ञों व देवों को अनदेखा करने के कारण वैदिक पुरोहित वर्ग इसे अन्य 3 वेदों के बराबर नहीं मानता था। इसे यह दर्जा बहुत बाद में मिला। इसकी भाषा ऋग्वेद की भाषा की तुलना में स्पष्टतः बाद की है और कई स्थानों पर ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है। अतः इसे लगभग 1000 ईसा पूर्व का माना जा सकता है। इसकी रचना अथर्वण तथा आंगिरस ऋषियों द्वारा की गई है। इसीलिए अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद को अन्य नामों से भी जाना जाता है। गोपथ ब्राह्मण में इसे अथर्वांगिरस वेद कहा गया है। ब्रह्मा विषय होने के कारण इसे ब्रह्म वेद भी कहा गया है। आयुर्वेद, चिकित्सा, औषधियों आदि के वर्णन होने के कारण भैषज्य वेद भी कहा जाता है। पृथ्वी सूक्त इस वेद का अति महत्वपूर्ण सूक्त है। इस कारण इसे महिवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद में कुल 20 कांड, 730 सूक्त एवं 5987 मंत्र हैं। इस वेद के महत्वपूर्ण विषय हैं ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र तंत्र, टोना टोटका आदि। दूसरा है सामवेद। सामवेद एक गेय ग्रंथ है। इसमें गान विद्या का भंडार है। यह भारतीय संगीत का मूल है। ऋचाओं के गायन को ही साम कहते हैं। इसकी 1001 शाखाएं थीं, परंतु आजकल 3 ही प्रचलित हैं, कोथुमीय, जैमिनीय और राणायनी। इसको पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में बांटा गया है। पूर्वार्चिक में 4 कांड हैं, आग्नेय कांड, ऐन्द्र कांड, पवमान कांड और आरण्य कांड। चारों कांडों में कुल 640 मंत्र हैं। फिर महानामन्यार्चिक के 10 मंत्र हैं। इस प्रकार पूर्वार्चिक में कुल 650 मंत्र हैं। 6 प्रपाठक हैं। उत्तरार्चिक को 21 अध्यायों में बांटा गया। 9 प्रपाठक हैं। इसमें कुल 1225 मंत्र हैं। इस प्रकार सामवेद में कुल 1785 मंत्र हैं।
इसमें अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे उपासना का प्रवर्तक भी कहा जा सकता है। प्राचीन आर्यों द्वारा सामगान किया जाता था। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है और इसके 1875 मंत्रों में से 69 को छोड़कर सभी ऋग्वेद के हैं। केवल 17 मंत्र अथर्ववेद और यजुर्वेद के पाए जाते हैं। फिर भी इसकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक है, जिसका एक कारण गीता में कृष्ण द्वारा वेदाना सामवेदोस्मि कहना भी है। सामवेद यद्यपि छोटा है, परंतु एक तरह से यह सभी वेदों का सार रूप है और सभी वेदों के चुने हुए अंश इसमें शामिल किए गए हैं। सामवेद संहिता में जो 1875 मंत्र हैं, उनमें से 1504 मंत्र ऋग्वेद के ही हैं। सामवेद संहिता के 2 भाग हैं, आर्चिक और गान। पुराणों में जो विवरण मिलता है उससे सामवेद की 1 सहस्त्र शाखाओं के होने की जानकारी मिलती है। वर्तमान में प्रपंच, हृदय, दिव्यावदान, चरणव्यूह तथा जैमिनी गृहसूत्र को देखने पर 13 शाखाओं का पता चलता है। इन 13 में से 3 आचार्यों की शाखाएं मिलती हैं, 1 कौमुदीय, 2 रामायणीय और 3 जैमिनीय। सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीतमय हो। यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय ये मंत्र गाए जाते हैं। सामवेद में मूल रूप से 99 मंत्र हैं और शेष वेद से लिए गए हैं। इसमें यज्ञानुष्ठान के उद्गात्री वर्ग के उपयोगी मंत्रों का संकलन है। इसका नाम सामवेद इसलिए पड़ा है कि इसमें गायन पद्धति के निश्चित मंत्र ही हैं। इसके अधिकांश मंत्र वेद में उपलब्ध होते हैं, कुछ मंत्र स्वतंत्र भी हैं। सामवेद में वेद की कुछ चाएं आकलित है। वेद के उद्गाता, गायन करने वाले जो कि सामक कहलाते थे, उन्होंने वेदगान में केवल 3 स्वरों के प्रयोग का उल्लेख किया है, जो उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित कहलाते हैं। सामगान व्यावहारिक संगीत था। उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। वैदिक काल में बहुविध वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से तंतु वाद्यों में कन्नड़ वीणा, करकरी और वीणा, घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत दुंदुभी, आडंबर, वनस्पति तथा सुशिर यंत्र के अंतर्गत तुरभ, नादी तथा बंकुरा आदि यंत्र विशेष उल्लेखनीय हैं। तीसरा है ऋग्वेद। ऋग्वेद को 2 प्रकार से बांटा गया है। प्रथम प्रकार में इसे 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। मंडलों को सूक्तों में, सूक्त में कुछ ऋचाएं होती हैं। कुल ऋचाएं 10,520 हैं। दूसरे प्रकार से ऋग्वेद में 64 अध्याय हैं। 8 अध्यायों को मिलाकर एक अष्टक बनाया गया है। ऐसे कुल 8 अष्टक हैं। फिर प्रत्येक अध्याय को वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्गों की संख्या भिन्न भिन्न अध्यायों में भिन्न भिन्न ही है। कुल वर्ग संख्या 2024 है। प्रत्येक वर्ग में कुछ मंत्र होते हैं। सृष्टि के अनेक रहस्यों का इनमें उद्घाटन किया गया है। पहले इसकी 21 शाखाएं थीं, परंतु वर्तमान में इसकी शाकल शाखा का ही प्रचार है। ऋग्वेद भारत की ही नहीं, संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम रचना है। इसकी तिथि 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। संभवतः इसकी रचना सप्तसैंधव प्रदेश में हुई थी। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता में समानता पाई जाती है। ऋग्वेद के अधिकांश भाग में देवताओं की स्तुतिपर्क ऋचाएं हैं। यद्यपि उनमें ठोस ऐतिहासिक सामग्री बहुत कम मिलती है, फिर भी इसके कुछ मंत्र ठोस ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध करते हैं। जैसे एक स्थान दाशराग्य युद्ध जो भरत कबीले के राजा सुदास एवं पुरु कबीले के मध्य हुआ था, का वर्णन किया गया है। भरत जन के नेता सुदास के मुख्य पुरोहित वशिष्ठ थे, जबकि इनके विरोधी 10 जनों के संघ के पुरोहित विश्वामित्र थे। 10 जनों के संघ में 5 जनों के अतिरिक्त अलिन, पक्त, भलनसु, शिव तथा विज्ञाशिन के राजा सम्मिलित थे। भरत जन का राजवंश त्रितसुजन मालूम पड़ता है, जिसके प्रतिनिधि देवदास एवं सुदास थे। भरत जन के नेता सुदास ने रावी नदी के तट पर उस राजाओं के संघ को पराजित कर ऋग्वैदिक भारत के चक्रवर्ती शासक के पद पर अधिष्ठित हुए। ऋग्वेद में यदु, द्रुह्यु, तुर्वश, पुरु और अनु 5 जनों का वर्णन मिलता है। यह सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद के कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं।
यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्तोत्रों की प्रधानता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और उनमें 1028 सूक्त हैं और कुल 10,580 ऋचाएं हैं। इसके 10 मंडलों में कुछ मंडल छोटे हैं और कुछ मंडल बड़े हैं। प्रथम और अंतिम मंडल दोनों ही समान रूप से बड़े हैं। उनमें सूक्तों की संख्या भी 191 है। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग है, उसका हृदय है। 8वें मंडल और प्रथम मंडल के प्रारंभिक 50 सूक्तों में समानता है। ऋक्ष शब्द ऋग्वेद में एक बार तथा परवर्ती वैदिक साहित्य में कदाचित ही प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में यातुधानों को यज्ञों में बाधा डालने वाला तथा पवित्रात्माओं को कष्ट पहुंचाने वाला कहा गया है। नवा मंडल सोम से संबंधित होने से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यह नवा मंडल 8 मंडलों में सम्मिलित सोम संबंधी सूक्तों का संग्रह है। इसमें नवीन सूक्तों की रचना नहीं है। 10वें मंडल में प्रथम मंडल की सूक्त संख्याओं को ही बनाए रखा गया है, पर इस मंडल का विषय, कथा, भाषा आदि सभी परिवर्तीकरण की रचनाएं हैं। ऋग्वेद के मंत्रों या ऋचाओं की रचना किसी एक ऋषि ने एक निश्चित अवधि में नहीं की, अपितु विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा ये रची और संकलित की गईं। ऋग्वेद के मंत्र स्तुति मंत्र होने से ऋग्वेद का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अधिक है। चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो। चौथा है यजुर्वेद। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ और 4 वेदों में से एक है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र हैं। ये हिंदू धर्म के 4 पवित्रतम प्रमुख ग्रंथों में से एक है और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं। फिर भी इसे ऋग्वेद से अलग माना जाता है क्योंकि यजुर्वेद मुख्य रूप से एक गद्यात्मक ग्रंथ है। यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुस कहा जाता है। यजुर्वेद के पद्यात्मक मंत्र वेद या अथर्ववेद से लिए गए हैं। इनमें स्वतंत्र पद्यात्मक मंत्र बहुत कम हैं। यजुर्वेद में 2 शाखा हैं, दक्षिण भारत में प्रचलित कृष्ण यजुर्वेद और उत्तर भारत में प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद शाखा। यजुस के नाम पर ही वेद का नाम यजुस प्लस वेद शब्दों की संधि से बना है यजुर्वेद। यज का अर्थ समर्पण से होता है। पदार्थ, कर्म, श्राद्ध, योग, इंद्रिय निग्रह इत्यादि के हवन को यजन यानी समर्पण की क्रिया कहा गया है। इस वेद में अधिकांशतः यज्ञों और हवनों के नियम और विधान हैं, अतः यह ग्रंथ कर्मकांड प्रधान है। यजुर्वेद की संहिताएं लगभग अंतिम रची गई संहिताएं थीं, जो ईसा पूर्व द्वितीय सहस्राब्दी से प्रथम सहस्राब्दी के आरंभिक सदियों में लिखी गई थी। इस ग्रंथ से आर्यों के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। उनके समय की वर्ण व्यवस्था तथा वर्णाश्रम की झांकी भी इसमें है। यजुर्वेद संहिता में वैदिक काल के धर्म के कर्मकांड आयोजन हेतु यज्ञ करने के लिए मंत्रों का संग्रह है। इनमें कर्मकांड के कई यज्ञों का विवरण है। अग्निहोत्र, अश्वमेध, जपे, सोमयज्ञ, राजसूय, अग्निचन। ऋग्वेद के लगभग 663 मंत्र यथावत यजुर्वेद में मिलते हैं। यजुर्वेद वेद का एक ऐसा प्रभाग है जो आज भी जनजीवन में अपना स्थान किसी न किसी रूप में बनाए हुए है। संस्कारों एवं यज्ञीय कर्मकांडों के अधिकांश मंत्र यजुर्वेद के ही हैं। यजुर्वेदाध्यायी परंपरा में 2 संप्रदाय, ब्रह्मा संप्रदाय अथवा कृष्ण यजुर्वेद और आदित्य संप्रदाय अथवा शुक्ल यजुर्वेद ही प्रमुख हैं। वर्तमान में कृष्ण यजुर्वेद की शाखा में 4 संहिताएं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल कठ ही उपलब्ध हैं। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाओं में 2 प्रधान संहिताएं, एक मध्यदिन संहिता और 2 कांग संहिता ही वर्तमान में उपलब्ध हैं। आजकल प्रायः उपलब्ध होने वाला यजुर्वेद मध्यदिन संहिता ही है। इसमें 40 अध्याय, 1975 कंडिकाएं तथा 3988 मंत्र हैं। विश्वविख्यात गायत्री मंत्र तथा महामृत्युंजय मंत्र इसमें भी है। यजुर्वेद कर्मकांड से जुड़ा हुआ है। इसमें विभिन्न यज्ञों का वर्णन है। यजुर्वेद पाठ अधोर्य द्वारा किया जाता है।
यजुर्वेद 5 शाखाओं में विभक्त है। काठक, कपिष्ठल, मैत्रियाणी, तैतीरी, वाजसनेयी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी दर्शक महानुभावों को कोटि कोटि प्रणाम।